विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के हम साधन पाद के दूसरे सूत्र पर विचार कर रहे थे, जिसमें क्रिया योग के फल के विषय में महर्षि ने कहा कि समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थस्य, कि क्लेशों का तनुकरण होता है, अर्थात क्लेश हल्के होते हैं। ये अविद्या आदि जो पंच क्लेश हैं आगे कहे जाएंगे, वो सभी के सभी क्लेश हल्के होते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं। और कमज़ोर जब पड़ जाते हैं तो उसके बाद समाधि की भावनार्थ यानी कि समाधि के लिए या समाधि को संपादित करने की योग्यता विकसित हो जाती है उस योगी में, उस साधक में। कहने का तात्पर्य है कि सबसे प्रथम हमें अपने क्लेशों को कमज़ोर करना होता है और उस कमज़ोर हुए क्लेश को ही आगे बताएंगे कि कैसे ध्यान के द्वारा उसको और दग्धबीज किया जाता है। तो इस प्रकार से क्रिया योग का जो फल है वह मूल रूप से क्लेशों का तनुकरण है। कर्म योग का जो मुख्य उद्देश्य है क्लेशों का तनुकरण, हल्का करना, कमज़ोर करना। और क्लेशों का कमज़ोर होना ही ये चित्त की शुद्धि है। ये अविद्या आदि क्या है? चित्त के मल हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये चित्त के मल हैं और ये मल कमज़ोर होंगे, हल्के पड़ेंगे क्रिया योग से, यानी कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से ये जो कल्मश हैं ये कम होंगे। और इन कल्मशों का कम होना ही चित्त का शोधन है, अंतःकरण की शुद्धि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीधा सीधा समाधि की प्राप्ति नहीं है, अपितु प्रथम क्लेश कमज़ोर होंगे और क्लेश जब कमज़ोर होंगे तब वो कमज़ोर हुए क्लेश को आगे ध्यान आदि के माध्यम से उसको और दग्धबीज किया जाएगा। इसका वर्णन आगे किया जाएगा। इस कारण से यहाँ पर जो ईश्वर प्रणिधान आदि जो क्रियात्मक योग है, क्रिया योग है, कर्म योग है, उसका फल क्लेशों का तनु करना है, हल्का करना है। और हल्के करने से हल्के हुए क्लेश ही आगे समाधि को उत्पन्न कराने में समर्थ होता है। इसलिए जिसका क्लेश हल्का नहीं हुआ है उसको सर्वप्रथम क्लेश को कमजोर करने का प्रयत्न करना चाहिए। राग द्वेष भरे पड़े हैं, सीधा सीधा ध्यान नहीं हो सकता। उसके लिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इन सबको करना होता है। राग द्वेष भरे पड़े हैं और ध्यान में बैठे हैं और ध्यान की विधियां सीख रहे हैं। और आजकल तो ऐसा फैशन चल गया है कि सब ध्यानी बने हुए हैं, सब ध्यान की विधियां सीख रहे हैं और उस ध्यान की विधियों में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि सिद्धांत से उनको कोई मतलब नहीं है और न उनके गुरु जो सिखाने वाले हैं उनको भी उन सिद्धांतों से मतलब नहीं है। लोगों ने कहा कि हमको ध्यान सिखा दो, उन्होंने बैठा दिया कि आओ हम तुमको ध्यान सिखाते हैं। अरे भाई, ध्यान को सीखने के लिए जो ध्यान के क्रम हैं, बाकी क्रम का आपने ध्यान दिया ही नहीं। जिसका चित्त मलिन है, जिसके अंदर राग द्वेष भरे पड़े हैं और उसको बैठा करके आप ध्यान करवा रहे, उसको ध्यान लगेगा? रागी व्यक्ति है, उसके अंदर काम है, ऐसे कामी व्यक्ति को आप आंख बंद करवा कर बैठा दीजिए, वो स्त्री पुरुष का ही चिंतन करेगा। कामी व्यक्ति स्त्री का चिंतन करेगा अथवा स्त्री पुरुष का चिंतन करेगी। लोभी व्यक्ति धन का चिंतन करेगा क्योंकि उनमें उसका काम है, राग है। तो जिसको जिसमें राग है वही वस्तु स्मृति में आएगी, भगवान कहाँ स्मरण में आएंगे उसको। अथवा जिसको द्वेष होगा, जिससे द्वेष होगा उसकी स्मृति आएगी।
तो राग द्वेष भरे पड़े हैं ऐसे व्यक्ति को कभी ध्यान में बैठाया ही नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी विधियां उसको सिखा लें, उसका ध्यान एकाग्र हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्रिया योग के द्वारा तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा उसको कमजोर करना पड़ेगा। तप कराना पड़ेगा, स्वाध्याय करवाना पड़ेगा, मंत्र जप और शास्त्र आदि का स्वाध्याय विधिवत करना पड़ेगा। और जब शास्त्र पढ़ने की बात कहते तो हमको शास्त्र की क्या आवश्यकता है, हम तो सीधे ध्यान करेंगे जी। अरे कैसे करोगे ध्यान? अनादि वासनाएं बलवत्वात्, अनादि वासनाएं तुम्हारे अंदर बलवान हैं, और अनादि वासनाएं जो स्थूल वासनाएं हैं, प्रगट वासनाएं हैं, और प्रगट वासनाओं को जो जिसको स्थूल वासना कहते हैं उसको लेकर के और कैसे ध्यान लगाया जा सकता है? तो प्रथम तो उसको कमजोर करिए क्रिया योग के द्वारा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमको तो सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं, हमको विधिवत शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र नहीं पढ़े, हमें तो यही समझ में नहीं आता कि जो विधिवत शास्त्र का अध्ययन नहीं करता अथवा सत्संग आदि का लाभ नहीं लेता, गुरु के नित्य मार्गदर्शन में जो नहीं रहता, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? वो कैसे अपने आप कर सकता है? उसको कैसे पता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, समाधि क्या होती है, समाधि के पूर्व कौन कौन से चीजें होती हैं जिसको हटाना होता है, वो कैसे उसको पता चलेगा? या तो उस प्रकार से जीवन मुक्त महर्षि हो या जन्म से सिद्ध हो, उस व्यक्ति के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। महर्षि कपिल जैसे लोगों के लिए तो कहा ही नहीं जा सकता, जन्म से सिद्ध हैं, वो कहें तो एक बात बनती है। परंतु ऐसे राग द्वेष से वशीभूत लोग कहते हैं कि हमको कुछ पढ़ने की आवश्यकता, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं, ये क्या शास्त्र, ये सब तो जो है ऐसे ही है। तो हमें बड़े आश्चर्य होता है कि ये लोग कैसे कर लेते हैं। हम ही मूर्ख हैं, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतने मत्था पेची करने के बाद भी थोड़ा समझ में आता है, बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं भी आती है, फिर भी लगे रहते हैं, समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। और जो ऐसे ही समझे बैठे हैं या तो सिद्ध होंगे या तो महामूर्ख होंगे, दो ही हो सकता है। या तो सिद्ध होंगे, जन्म से सिद्ध होंगे, क्योंकि आगे महर्षि बताएंगे कि सिद्ध व्यक्ति जो जन्म से भी होता है, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि या सिद्धया, या तो वैसे हो सकते हैं, अथवा महामूर्ख हो सकता है, महामूर्ख ही ऐसा कह सकता है। सिद्धि तो कुछ हमें दिखती नहीं, जो व्यक्ति ऐसा कहता है उसमें ऐसी किसी प्रकार की सिद्धि हमको परिलक्षित नहीं होती है, तो परिशेषण न्याय से हमें तो महामूर्ख ही लगता है। इसलिए ये अपने आप को आत्म प्रवंचना में डालना है, अपने आप को धोखा देना है। साधना के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में शास्त्र की उपेक्षा करके, गुरुजनों की उपेक्षा करके, गुरुजनों के अनुभवों की उपेक्षा करके मनमानी आचरण करना और सीधे शिखर पे पहुंचना, छलांग लगा देना ध्यान पे। जबकि आगे बताएंगे इसी अध्याय में, ये बहुत बढ़िया अध्याय है साधकों के लिए और सबके लिए, कि उस ध्यान जो हम सीखना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते, ध्यान लगाना चाहते हैं, वो ध्यान के स्थान क्रम कब आता है। पहले यम आता है, नियम आता है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तब धारणा, फिर ध्यान, तब समाधि। इस 7वें नंबर पर ध्यान आता है और उसके लिए क्रम से चलना होता है। चित्त की शुद्धिकरण अपेक्षित होती है उसमें। अशुद्ध अंतःकरण में ध्यान कभी नहीं घट सकता, भगवान का स्मरण चिंतन कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम दृष्टया अपने क्लेशों को, राग द्वेष आदि चित्त के मलों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। और वह कम कैसे होगा, उसके लिए महर्षि ने यहाँ पर दे दिया उपाय। क्रिया योग करिए, कर्म योग करिए, जिसमें तप भी सम्मिलित है, जिसमें स्वाध्याय जप भी सम्मिलित है और जिसमें ईश्वर परिधान भी सम्मिलित है। ये तीनों को मिलाकर कर्मयोग होता है। केवल कर्म ही कर्म कर रहे हैं इतना से ही कर्मयोग नहीं हो जाता। ये तीनों के कर्मयोग कहिए, क्रिया योग कहिए, कर्मयोग कहिए, एक ही बात है। उस कर्मयोग में तप भी होना चाहिए। कर्म कर रहे हैं, इंद्रियों पर संयम नहीं है, सब तो कर्म ही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने पेट दे रखा है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और ऋषि महर्षि पूर्वजों ने एक परिवार की व्यवस्था बना दी है कि केवल अपना पेट ही केवल नहीं भरना है, परिवार भी है आपके, आपकी पत्नी है, आपके बाल बच्चे हैं, माता पिता, इनका भी पेट पालना है। तो इसके लिए परिश्रम करना ही पड़ता है, ना चाहकर भी करना ही पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई आलसी व्यक्ति हो
और महाढीठ व्यक्ति हो, लंपट हो या अजागरूक व्यक्ति हो, असंयमी हो, उसकी शादी करवा दीजिए। उसकी सारी जो प्रमाद हैं, सारे प्रमाद हट जाएंगे। वो करना ही पड़ेगा, कोई आगे दिखने लगेगा उसको। अब कैसे काम चलेगा? पत्नी है, बाल बच्चे हैं, वो कैसे काम चलेगा? उनको पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना है, कैसे काम चलेगा? तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। इसलिए सब तो कर्म कर ही रहे हैं, तो क्या सब कर्म योगी हो गए? कर्म करने मात्र से कर्म योगी नहीं होता, अभी तो उसमें तीनों चीज होना चाहिए। इंद्रिय संयम, मन संयम और ये शरीर का संयम। शरीर, वाणी और मन, इन तीनों के संयम करके, और भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, यश अपयश, इन सब में एक रहते हुए अपने कर्म में निरंतर रहना और भगवान की भक्ति, भगवान के नाम जप, मंत्र जप, स्वाध्याय, ये सब साथ साथ चलते हुए करना चाहिए, तब कर्मयोग कहलाता है। और फिर उसके बाद अपने जो स्वकर्म कर रहे हैं, बाकी समय में स्वकर्म करना है, उन कर्मों को भी किस भाव से करना है? भगवत भाव से करना है। और सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फलम संन्यास हुआ, जो भाष्यकार ने बात कही थी कि अपने समस्त कर्मों को भगवान पर न्यौछावर करके, अर्पित करके, कर्माशक्ति और फलाशक्ति से निवृत्त होकर के कर्म करते रहिए, कर्म छोड़ना नहीं है। तब जाकर के कर्मयोग पूरा होता है। केवल कर्म करने से कर्मयोग नहीं होता। फिर तो जैसे लेबर होते हैं, लेबर उसको कहा जाएगा, परिश्रम कहा जाएगा। लेकिन कर्मयोग अपने आप में दिव्य शब्द है। इतने ही कर्मयोग नहीं हो गया। अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कर्म किस प्रकार से करें कि वो कर्म योग बन जाए, वो भगवान की उपासना बन जाए। तो उसका यहाँ पर प्रतिपादन महर्षि के द्वारा किया गया है। और इस प्रकार से यदि कोई कर रहा है तो इसका फल क्या होगा कि उनकी वासनाएं कमजोर पड़ेंगी, शिथिल होंगी। इसलिए इस क्रिया योग का फल हुआ समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। क्लेश तनु होंगे और उसके पश्चात समाधि की योग्यता उसके अंदर विकसित हो जाएगी। अब वो समाधि के लायक बन जाएगा। तो कर्म योग समाधि के लायक स्थिति तैयार करता है। यदि किसी को ध्यान करना है, ध्यान की स्थिति को प्राप्त करना है, कि योग्यता अंदर विकसित करनी है कि योग्यता हो जाए, क्योंकि ध्यान की योग्यता होनी चाहिए। तो ध्यान के योग्य यदि बनना है तो प्रथम क्रिया योग करना पड़ेगा, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रधान का अनुष्ठान करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्लेश कमजोर होते हैं। और क्लेश कमजोर होने के पश्चात समाधि की योग्यता हमारे अंदर विकसित हो जाती है। तो समाधि की योग्यता को विकसित करना ही इसका फल है कर्मयोग का। अब क्लेश तनुकरणार्थस्य, क्लेशों का तनु होना, हल्का होना, ये बात कही गई थी महर्षि के द्वारा। अब बात ये होती कि अथ के क्लेशाः कियंतो वा इति, ये कौन कौन से क्लेश हैं, वो कितने हैं? तब इस विषय में महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। ये 5 क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, नाम गिना रहे हैं। अब ये क्या क्या है? तो ये जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इसके विषय में भाष्यकार ने कहा क्लेशा इति पंच विपर्य इत्यर्थ। ये 5 क्लेश हैं, इसको विपर्य समझना चाहिए। ये विपर्य के ही भेद है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम, यानी कि मिथ्या ज्ञान के भेद है, जिसमें अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। ये सब विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है। ये मिथ्या ज्ञान के ही भेद है। और ते स्यंदमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति परिणामम अवस्थापयन्ति कार्य कारण स्रोत उन्नमयन्ति परस्परा अनुग्रह तंत्री भूत्वा कर्म विवाकम च अभिनिर्हरन्ति इति। कहने कि ये जो क्लेश हैं क्या करते हैं, ये गुणों के जो अधिकार हैं। गुणों के अधिकार का मतलब होता है कि गुण जो है संसरण जब करते हैं तो जगत रूप में आते हैं, और जब जगत रूप में आते तो ये हमारा शरीर बनता है, मन बुद्धि इंद्रियां ये सब विकसित होती है, यानी कि जन्म मरण की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। ये क्लेश ही हमको जन्म मरण में डालते हैं। ये गुणों को एक्टिवेट करते हैं, सक्रिय करते हैं। और जो गुण सक्रिय होते हैं तो ये शरीर के रूप में आ गए, मन बुद्धि के रूप में आ गया, फिर विकार शुरू हो गए, फिर सुख दुख शुरू हो जाते हैं। तो ये क्लेश ही हैं
ये पांचों जो गुणों के अधिकार को दृढ़ करते हैं और मजबूत करते हैं। यानी कि इन गुणों से ही हमारी वासनाएं विकसित होती है। काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब गुणों से ही विकसित होती है। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और दृढ़ होता चला जाता है। यदि हम क्लेश हमारे अंदर बढ़ता जाता है तो ये और जो गुणों के अधिकार हैं वो दृढ़ होते हैं, और जैसे ही गुणों के अधिकार दृढ़ होंगे वैसे वैसे हमारे अंदर विकार और बढ़ते जाते हैं। और परिणामम अवस्थापयंती, और ये गुणों के परिणाम, यानी कि गुणों का परिणाम है जैसे सत्व, रजतम, ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसका परिणाम है महत्त्व, महत्त्व का परिणाम अहंकार, अहंकार का परिणाम एकादश इंद्रियां और पंचतन्मात्र, पंचतन्मात्र का परिणाम पंचमहाभूत। इस प्रकार से पूरा जगत का निर्माण होता है। तो ये क्लेश का ही परिणाम है। ये हम इस संसार में आए इसका क्या कारण है? क्योंकि हम क्लेश में थे, अविद्या में थे, अस्मिता में थे, राग में थे, द्वेष में थे, इसलिए ये सब शुरू हुआ। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष के कारण ये सब परिणाम शुरू हुए गुणों के। और कार्य कारण स्रोत उन्नमयंती, कार्य कारण स्रोत, कार्य कारण क्या है कि कारण जो है कर्म है, कार्य उसके सुख दुख है। वह कारण दो हो सकते हैं, पुण्य पाप भी हो सकते हैं। पुण्य पाप दो कारण हो सकते हैं कर्म के रूप में, और उसके कार्य फल के रूप में सुख दुख हो सकते हैं। तो इस प्रकार से पुण्य पाप कर्म सुख दुख फल ये सब चलता रहता है। तो इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे को अनुग्रहित करके, राग द्वेष को अनुग्रहित करता है, द्वेष राग को भी कभी अनुग्रहित करता है। ऐसा अनुग्रहित करते हुए ये जो है कर्म विपाकम चा अभिनिर्हरंती, ये कर्म विपाक यानी कि फलोपभोग, कर्म और कर्म फल की ओर जीव को उन्मुख कर देता है। और जैसे ही कर्म फल की तरफ उन्मुख होता है तो अपने नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव से गिर करके और सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक हो जाता है। ये स्वरूप की च्युति है। स्वरूप से गिर जाता है व्यक्ति, आत्मा अपने स्वरूप से गिर जाता है। जब संसार दशा में रहता है उस समय वो स्वरूपतः सुख दुख से रहित है, लेकिन इन गुणों के कारण, इन क्लेशों के कारण वो अपने आप को सुखी दुखी अनुभव करता है। तो इस प्रकार से ये अविद्या आदि जो है पंच क्लेश, ये मुख्यतः मिथ्या ज्ञान के ही भेद है। इसीलिए कहा महर्षि ने कि पंच विपर्य है, ये पांचों विपर्य है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, अतद्रूप प्रतिष्ठा, तद्रूप प्रतिष्ठा में तो फिर कैवल्य हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तो ये पांचों स्थिति में यदि हमारे अंदर विद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, तो हमारी स्थिति कैसी है? अतद्रूप स्थिति है। यानी कि पूरी तरह विमुखता है, आत्म विमुखता है, बहिर्मुखता है। हम बहिर्मुखी हैं, हम विषयों में रस लेना चाहते हैं, यही बहिर्मुखता का स्वरूप है। और जब क्लेश खत्म हो जाते हैं तो विषयों से आकर्षण खत्म होकर के व्यक्ति आत्मस्थ होने लगता है, अपने आप में संतुष्ट होने लगता है, उसी को आत्मस्थ कहा जाता है। तो ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांच क्लेश हैं। अब एक एक के स्वरूप बताए जाएंगे एक एक सूत्र के द्वारा। क्रम से बताया जाएगा कि अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, अभिनिवेश क्या है। तो सबसे पहले अविद्या के विषय में बता रहे हैं। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। अविद्या के विषय में एक बात कही, विशेषता उसकी बताई, उसके बाद इसके लक्षण भी बताएंगे, स्वरूप बताएंगे। अब इसकी विशेषता बता रहे हैं कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम। अविद्या जो है क्षेत्र है, क्षेत्र का मतलब भूमि। जैसे भूमि किसी बीज को अंकुरित होने के लिए एक आधार है, बिना भूमि के, क्षेत्र के, खेत के कोई भी बीज उत्पन्न नहीं हो सकता। चाहे बीज रखा का रखा रह जाए, यदि भूमि ही नहीं है, उपयुक्त भूमि, बंजर भूमि का तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। भूमि का मतलब, क्षेत्र का मतलब कि वह भूमि जो उर्वरा भूमि है। तो इस प्रकार की उर्वरा भूमि के भाव से ही, उसकी विद्यमानता से ही उसमें अंकुरण फूटने की संभावना है, बीज से अंकुरण निकलने की संभावना है। तो यहां पर अविद्या को भूमि बता दिया, यानी कि आश्रय स्थल है अविद्या, जिससे सारे क्लेश प्रकट होते हैं, उसी के आश्रय पा करके। और वो क्या है? तो उत्तरेशाम, उत्तरेशाम मतलब आगे वाले। सूत्र में जो आगे वाला पढ़ा है, यानी कि अविद्या के आगे वाले क्या पढ़ा है? उत्तर मतलब राइट साइड। सूत्र के जो राइट साइड में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? अविद्या के बाद अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश।
ये जो चार हैं ये उत्तरेषाम शब्द से गृहीत हो रहे हैं सूत्र में, और अविद्या को स्वयं बता दिया कि ये भूमि है, आश्रय स्थल है। तो अविद्या रूपी आश्रय को पाकर के, अविद्या रूपी क्षेत्र को पाकर के ये अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये चारों के चारों अंकुरित होते हैं, अपना काम करते हैं और अपना पूरा विस्तार करते हैं, अपने संतानों का विस्तार करते हैं, और एक बहुत बड़ा समुदाय खड़ा हो जाता है अविद्या के बल पे। तो अविद्या क्षेत्र है, आधार है। अविद्या पर ही ये सारा का सारा क्लेश और पूरा का पूरा ये तामझाम खड़ा हुआ है। और वह जो उत्तरेषाम, जो चारों उत्तर वाले हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नामक क्लेश, इनकी भी चार स्थितियां बताई महर्षि ने, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। इसके विषय में भाष्यकार ने कहा है कि अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि उत्तरेषाम अस्मितादि नाम, कि यहाँ पर अविद्या क्षेत्र का काम करती है, प्रसव भूमि का काम करती है, उत्तरेषाम अस्मितादि नाम, यानी कि आगे पढ़े जो अस्मिता आदि चारों क्लेश हैं उनके लिए ये प्रसव भूमि का कार्य करती है अविद्या। और चतुर्विध विकल्पानाम, उसे चार विकल्पों का, अस्मितादि नाम, चतुर्विध विकल्पानाम, और ये चारों जो विकल्प हैं अस्मिता आदि, इनकी चार अवस्थाएं बताई, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। अभी करेंगे तत्र का प्रसुप्ति ही, ये प्रसुप्त क्या है, यानी कि चारों क्लेश, बाकी अविद्या को छोड़कर शेष जो चारों क्लेश हैं उनकी चार अवस्थाएं बता दी हैं, चारों की चार अवस्थाएं बता दी हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार। तब क्रम से कह रहे हैं कि ये प्रसुप्ति क्या है, यानी कि अस्मिता आदि क्लेशों की प्रसुप्तावस्था क्या है। चार अवस्थाएं हैं, तो प्रसुप्तावस्था, तनु अवस्था, विच्छिन्नावस्था, उदारावस्था, ऐसी होगी। तो पहले प्रसुप्ति को बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगमः, कि चित्त में, क्योंकि ये सब क्लेश जो है चित्त के धर्म है, उसका अधिष्ठान क्या है, चित्त है। अविद्या भी है, चित्त में ही रहती है, और अस्मिता आदि भी सब चित्त के ही धर्म है। तो ये सब चित्त में विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब शक्ति रूप में रहते हैं, बीज भाव में रहते हैं, उसको प्रसुप्ति कहते हैं। जैसे कोई बालक है, बालक में काम, लोभ, हालांकि लोभ आदि तो कुछ समय में दिख ही जाता है, दुग्ध आदि में तो लोभ होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे विकार होते हैं जो उसमें नहीं, न के बराबर होते, नहीं होते हैं लगभग, क्योंकि दिखते नहीं है। जैसे काम वासना बालक में नहीं होती। अब वो बालक, वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो वही कामुक हो जाता है। तो अब ये कहते हैं कि अब ये कहां से आ गया, नियम ये कहता है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, यानी कि बालक में भी बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में वो काम वासना थी, लेकिन दिख नहीं रहती। जैसे बीज में वृक्ष होता है लेकिन दिखता नहीं है, तो जब दिख नहीं रहा तो हम उस समय कहते हैं कि बीज में शायद वृक्ष नहीं है, लेकिन वस्तुतः शक्ति रूप में, सामर्थ्य रूप में उस बीज में वृक्ष होता है। ऐसे ही बालक में भी काम वासना होती है। तो काम, क्रोध, लोभ आदि सब जो है बालक में भी होते हैं, लेकिन कुछ बीज रूप में होते हैं। तो ऐसे चित्त के धर्म जो प्रकट नहीं हैं और कालांतर में समय पा करके, अनुकूल वातावरण पा करके एक स्थिति में वह प्रकट हो जाते हैं, तो ऐसे विकारों को, ऐसे क्लेशों को कहते हैं कि बीज भाव में, प्रसुप्त अवस्था में सोया हुआ है, अभी उसके अंदर विकार क्लेश सोए हुए हैं, जगे नहीं है। बाद में अनुकूल वातावरण पा करके जैसे बड़ा होता है तो जो है वो प्रकट हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कि भाई हार्मोन चेंज हो गया उसका। ये हार्मोन क्या है, वो सब क्लेश हैं, क्लेश के कारण ही सब हार्मोन चेंज होते हैं। तो क्लेश जो है उद्भूत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, लेकिन बीज भाव में रहते हैं, सूक्ष्म रूप में रहते हैं। तो क्लेशों की जो सूक्ष्मावस्था है वही उसकी प्रसुप्तावस्था है। और उसने कहा कि तस्य प्रबोध आलम्बने सम्मुखी भाव, जैसे ही उसके सम्मुख कोई आलम्बन आते हैं तो वो प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे को जो कहते हैं बीज भाव में है, प्रसुप्ति है। और एक और बात कह रहे हैं बीच में, इस बात को थोड़ा सा रोक करके, क्योंकि आगे जो कहना था
वो तनु विच्छिन्न उदार को कहना था, लेकिन उसके बीच में रोक करके एक बात कह रहे हैं महर्षि, और कह रहे हैं कि प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य समुखी भूते अपि आलम्बने नासौ पुनः अस्ति दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोह इति। लेकिन कह रहे कि एक ऐसी भी अवस्था होती है जिसमें प्रसंख्यान बल पर, प्रसंख्यान बल का तात्पर्य होता है कि ज्ञान के बल पर, तत्व ज्ञान के बल पर उस क्लेश को दग्ध बीज कर दिया जाता है। दग्ध बीज का मतलब जैसे बीज को भून दिया गया, तो भून दिया जाता है जब बीज को, तो ऐसे बीज को आलम्बन पा करके कितना भी आप वातावरण, मिट्टी, पानी, हवा उचित मात्रा में दीजिए, वो प्ररोह को प्राप्त नहीं होंगे, अंकुरित को प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे ही योगियों को जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिए, उनके सामने कितने भी प्रकार के लौकिक विषय उपस्थित क्यों न हो जाए, उनका चित्त कभी भी क्षुब्ध नहीं होता, आकृष्ट नहीं होता, वो विषयाभिमुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उसके लिए एक महर्षि ने कहा कि दग्ध बीज से कुतः प्ररोह इति, क्योंकि दग्ध बीज कर दिया, जब जला दिया, भून दिया, भुना हुआ बीज कैसे प्ररोह होगा। इस कारण से योगियों का जो क्लेश है, उन योगियों के चित्त में जो विद्यमान क्लेश हैं, उनको योगी अपने ज्ञान के बल पर, तत्व ज्ञान के बल पर, ब्रह्म साक्षात्कार के बल पर दग्ध बीज कर देते हैं। इसलिए उनके सामने कितने भी विषय रखे जाते हैं, लेकिन वो विषयाभिमुख नहीं होते, अपने आत्मस्वरूप से नीचे नहीं गिरते हैं। इसके इतर जिनके दग्ध बीज भाव को क्लेश प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे अयोगी पुरुषों की विषय का आलम्बन पाते ही उनके अंदर प्रकट हो जाती है, वृत्ति बनने लगती हैं। स्त्री को देखते काम वासना होने लगेगी, पैसे को देखकर लोभ की वासना उनके अंदर जग जाएंगी। इस प्रकार से कंचन कामनी के प्रति उनकी संस्कृति देखी जाती है। तो ये महर्षि ने कुछ विशेष बात कही, आगे हम इसको और देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।